हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। सो कंप्यूटर मेमोरी में क्या क्या होता है। मेमोरी हायरार्की, जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी है, पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी काय से बनती है, स्टोरेज कैपेसिटी, एक्सेस मोड, एक्सेस टाइम, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, परमानेंस ऑफ स्टोरेज। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी। फिर मेमोरी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होती है एंड प्राइमरी मेमोरी के हिस्से होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी टू कैटेगरीज होते हैं, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम। फिर यहाँ पर है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट डायनामिक रैम, कैश मेमोरी। सेकेंड टाइप है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में होते हैं प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फिर इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर है फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके भी तीन टाइप हैं, सी डी रोम, सी डी आर रिकॉर्डेबल, सी डी डिस्क रीराइटेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, पेन एंड थंब ड्राइव, मेमोरी स्टिक, मैग्नेटिक टेप, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक टेप, tidbits, data transfer, rate, track, sector, root directory, hard disk, bit, byte, nibble, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, hexabyte, zettabyte। आई थिंक जिस एग्ज़ाम के लिए हम तैयार कर रहे हैं एमपीपीएससी, उसमें पीटाबाइट, हेक्साबाइट, जीटाबाइट और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है इनका यूज़ बेसिकली नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है। चलो तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर मेमोरी से। तो एक डेफिनेशन बेसिक आना चाहिए कि क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द कंप्यूटर सिस्टम, स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड during the processing of data and output results. Storage may be required for a limited period of time, instantly or for an extended period of time. Computer memory refers to the electronic holding place for instructions। एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस होती है फॉर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एंड डेटा वेयर द प्रोसेसर कैन रीड प्रॉपरली। फिर मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं। मेमोरी हायरार्की क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू की फैक्टर्स, कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम, द लेसर द एक्सेस टाइम द फास्टर इज द स्पीड ऑफ मेमोरी। जितना कम एक्सेस टाइम है उतनी तेज रफ्तार से चलेगा। कंप्यूटर यूजेज हायरार्की ऑफ मेमोरी दैट इज ऑर्गेनाइज इन अ मैनर टू इनेबल फास्ट स्पीड एंड लार्ज कैपेसिटी। फास्ट स्पीड और लार्जेस्ट कैपेसिटी के लिए कंप्यूटर जो है एक हायरार्की ऑफ मेमोरी क्रिएट करता है। फिर सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। सबसे बाहर हमको दिखाई देता है कि सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर होता है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के अंदर होती है मेन मेमोरी, मेमोरी जो है उसके अंदर होता है मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, इन जनरल द मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी, मेन और ऑक्सिलरी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग कंपैरेटिव बिहेवियर ऑफ वेरियस मेमोरी डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज। मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन से, स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं हम। किसी भी मेमोरी डिवाइस या टेक्नोलॉजी जब हम खरीदने जाते हैं तो उसमें मेमोरी की पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं कि कितने जीबी है। दुकानदार से हमेशा यही पूछते हैं कितने जीबी की मेमोरी है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी, कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। रिप्रेजेंटेटिव है मेमोरी का। फिर एक्सेस मोड, मेमोरी इज कंप्राइज ऑफ वेरियस मेमोरी लोकेशंस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशंस कैन बी एक्सेस रैंडमली, सीक्वेंशली और डायरेक्टली। तो एक्सेस मोड क्या है। फिर एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम देखते हैं कि कितने फास्ट हम मेमोरी की जो डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर मेन कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल।
इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल. फिर परमानेंस ऑफ स्टोरेज, इट इज़ परमानेंस स्टोरेज इज हाई फॉर फ्यूचर इज इन मैग्नेटिक मटेरियल्स. जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें स्टोरेज परमानेंस ज़्यादा होता है क्योंकि वो भविष्य में भी उपयोगी हो सकते हैं. ये चीज़ क्लियर है.